इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका मॉड्यूल 2 आज हम सॉल्व करेंगे। सेकंड मॉड्यूल है कंपोनेंट ड्राइंग सिंबल्स एंड ब्लॉक डायग्राम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल। दिए गए प्रतीक को पहचाने। एक हमें सिंबल का डायग्राम दिया गया है। ये सिंबल एक एमसीबी या एमसीसीबी का सिंबल है, जो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग डली हुई है। ये टर्मिनल नंबर है। 3 पोल एमसीसीबी का सिंबल है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3 पोल एमसीसीबी, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है 2 पोल एमसीसीबी। 2 पोल एमसीसीबी ये नहीं है। यदि मैं इसमें से एक पोल को हटा दूं और 2 पोल हमें दिए गए हों तो वो 2 पोल एमसीसीबी होती है, तो बी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया है ईएलसीबी। ईएलसीबी का ये सिंबल नहीं है। ईएलसीबी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है 2 पोल आरसीसीबी। अब ये 2 पोल तो नहीं है, ये तो 3 पोल दिखाई गए है, तो डी ऑप्शन भी हमारा एक गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एक सही आंसर है कि 3 पोल एमसीसीबी का हमें सिंबल दिया गया है। अब यदि 3 पोल है तो उसमें 3 पोल दिखाए जाएंगे, 2 पोल है तो 2 पोल दिखाए जाते हैं, और यदि सिंगल पोल एमसीसीबी हमें दिखाई दे रही है तो उसमें एक सिंगल पोल एमसीसीबी का सिंबल कुछ इस तरह से बना होता है। सेकंड क्वेश्चन, द गिवन ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट्स। एक ब्लॉक डायग्राम हमें दिया गया है, वो क्या दर्शाता है? ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? ब्लॉक्स के माध्यम से बनाया जाने वाला जो डायग्राम होता है ब्लॉक डायग्राम होता है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें ब्लॉक्स दिखाए गए हैं। जैसे फर्स्ट ब्लॉक दिया है इनपुट यूनिट, फिर सेकंड ब्लॉक एक बड़ा ब्लॉक दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड ब्लॉक दिया गया है आउटपुट यूनिट। तो ये जो हमारे सामने एक ब्लॉक डायग्राम है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है कि हम उसे डेटा दे रहे हैं, इनपुट यूनिट दे रहे हैं, सीपीयू में वो डेटा गया और उसमें पूरा प्रोसेस चला और हमें आउटपुट मिल गया मॉनिटर और प्रिंटर के माध्यम से। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस कोई एक ब्लॉक डायग्राम नहीं है। नेटवर्किंग डिवाइस एक उपकरण होता है, तो ये ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का ये ब्लॉक डायग्राम नहीं है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स दिखाई जाती हैं, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है कंप्यूटर सिस्टम, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। जो हमारे सामने ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया वो कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। फोर्थ ऑप्शन दिया है विंडोज़। विंडोज़ एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कोई ब्लॉक डायग्राम नहीं है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट। एक डायग्राम हमें दिखाया गया है, वो सबसे अच्छा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये जो ब्लॉक डायग्राम हमें दिखाया गया है ये एक माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है? एक या एक से अधिक सीपीयू को कनेक्ट किया जाता है, तब जाके हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर बनता है। तो ये एक प्रकार का छोटा सा कंप्यूटर ही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। माइक्रो कंट्रोलर में पहले ही बोल दिया कि एक या एक से अधिक सीपीयू होते हैं, तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है कंट्रोल पैनल ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट का ये कंट्रोल पैनल नहीं है। जो लिफ्ट का ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें हमें मोटर देखने को मिलेगी, तो यहाँ तो कहीं नहीं है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देख लिया है हमने, कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम नहीं है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है माइक्रो कंट्रोलर, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। माइक्रो कंट्रोलर का ये एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, दिस डिवाइस जनरली यूज विद। एक डिवाइस हमें दिखाई गई है, ये किसके लिए यूज़ की जाती है? जो हमारे सामने डिवाइस का डायग्राम दिखाया गया है एमसीबी का एक डायग्राम है, बट इसमें हम देख लें जो एमसीबी है वो 3 पोल एमसीबी दिखाई गई है। ये पोल है, इसमें सिंगल पोल होती है, डबल पोल, ट्रिपल पोल होती है, या फिर एक होती है ट्रिपल पोल और प्लस न्यूट्रल। तो ट्रिपल पोल एमसीबी हमें दिखाई गई है, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फैन। जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो सिंगल फेज़ एसी सप्लाई पर चलते हैं, तो सिंगल फेज़ एसी सप्लाई के लिए हम सिंगल पोल एमसीबी का यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है गीज़र। गीज़र को भी सिंगल फेज़ सप्लाई पर ही ऑपरेट किया जाता है, तो उसमें भी हम सिंगल पोल या डबल पोल एमसीबी का यूज़ कर लेते हैं, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन एसी भी सिंगल फेज़ एसी सप्लाई का ही एक एग्जाम्पल है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। डी ऑप्शन एक सही आंसर है। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है या पावर सप्लाई में हम 3 पोल एमसीबी का यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट पॉसिबली द ड्राइंग रिप्रेजेंट्स। एक ड्राइंग हमें दिखाई गई है, वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ये ड्राइंग एक ब्लॉक डायग्राम है। किसी मशीन का हमें ब्लॉक डायग्राम लग रहा है जिसमें 2 मशीन कनेक्ट हैं और बीच में कपल भी की गई है, बीच में एक साथ जुड़ी हुई भी है। तो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ब्लॉक जो हमें दिखाया गया है वो लाइन से कनेक्ट है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जा रही है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई से हमारी कौन सी मशीन चलती है? मोटर। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है ये मोटर है, जिसको
इलेक्ट्रिक सप्लाई दी है और ऑपरेट किया जा रहा है। फिर ये कपल हुई है दूसरी मशीन के साथ, वो लोड से कनेक्ट है। लोड जो है वो किसी सोर्स के माध्यम से चलता है। अब मोटर के साथ एक मोटर को तो कपल नहीं किया गया है। मोटर को चलाने के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, लेकिन सेकंड मोटर के पास तो ऐसा नहीं हो रहा है, वहाँ तो कोई लाइन नहीं आई है, तो ये मोटर का एक डायग्राम तो नहीं हो सकता है। यदि मैं मानूँ कि ये जनरेटर है तो जनरेटर को हम सीधे इलेक्ट्रिक सप्लाई से नहीं चला सकते हैं, तो जो फर्स्ट ब्लॉक दिया है वो जनरेटर तो नहीं हो सकता है। तो क्या है कि मोटर के द्वारा एक जनरेटर को रोटेट किया जा रहा है और वो जनरेटर जो सप्लाई बना रहा है उससे लोड को कनेक्ट किया गया, तो ये एक सोर्स जो है वो जनरेटर है। तो इसमें क्या समझ आया कि ये जो ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है मोटर जनरेटर सेट का ब्लॉक डायग्राम है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं, तो सही आंसर ढूंढ लेते हैं। सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन दिया है शंट मोटर, शंट मोटर तो इसका आंसर नहीं होगा, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया है मोटर जनरेटर सेट, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। जो ब्लॉक डायग्राम हमें दिखाया गया है ये मोटर जनरेटर सेट का ब्लॉक डायग्राम है। सी ऑप्शन दिया है कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर का भी ये डायग्राम नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया सीरीज मोटर, सीरीज मोटर भी एक गलत ऑप्शन होगा। तो ये थे आज के हमारे मॉड्यूल सेकंड के कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करिएगा और आगे और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।